दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरीके से सीएसके ने धूल चटाई, उसे देखकर पूरी आईपीएल दुनिया के होश उड़ गए। लेकिन यार, वह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो 10 मई को शुरू होगी। एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, वह मैदान जहां सीएसके की हर सांस में आग है, जहां विकेट पर 3-4 घंटे बाद गेंद ऐसे टर्न होती है जैसे किसी ने जमीन को ही मुड़ जाने का हुक्म दे दिया। और इसी मैदान पर 10 मई को सीएसके का सामना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स से। एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ पॉइंट्स टेबल के लिए नहीं बल्कि पूरे सीजन का रुख मोड़ सकता है। और इस करो या मरो वाली जंग के लिए एमएस धोनी ने जो प्लेइंग 11 चुनी है, उसे देखकर सीएसके फैंस के अंदर एक ऐसी लहर दौड़ गई है जो गूज़बम्प्स से शुरू होती है और आंखों की नमी पर खत्म होती है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, ओपनर कौन होगा? जब टीम बल्लेबाजी करने उतरती है तो पहले 2 खिलाड़ी पूरी पारी की नींव रखते हैं। अगर नींव पक्की तो बिल्डिंग मजबूत, अगर नींव हिली तो टॉप ऑर्डर ढेर। तो धोनी के दिमाग में ओपनर के लिए वह नाम आया होगा जो कंसिस्टेंसी जानता है, जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है और चेन्नई की विकेट पर सीधी बात करने वाला बल्लेबाज है। वह खिलाड़ी जो पूरे सीजन में अपनी बल्लेबाजी से बार बार साबित करता रहा है कि वह सिर्फ सीएसके का कप्तान नहीं, सीएसके का दिल भी है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर उतरेंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज भाई, पिछले 2-3 मुकाबलों में क्या बल्लेबाजी की है उन्होंने? एक बार नहीं, बार बार जरूरत के वक्त आगे आए, अपना विकेट बचाया, टीम को संभाला और रन बनाते रहे। और अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की। यार, ये वो बंदा है जिसके बारे में कहते हैं कि जब वो अपने दिन पर होता है तो दुनिया का कोई भी बॉलिंग अटैक उसे रोक नहीं सकता। उसका खेलने का स्टाइल अलग है और अटैक करने का अंदाज अलग है। वो प्रेशर में भी स्माइल करता है और फिर ऐसा शॉट मारता है जो स्टेडियम के बाहर जाता है और कमेंटेटर्स को शब्द नहीं मिलते। वो अकेले दम पर मैच पलट देता है। दोस्तों, नंबर 2 पर धोनी ने रखा है संजू सैमसन को। संजू सैमसन, ये नाम सुनते ही अलग एक्साइटमेंट होती है। जब संजू क्रीज पर आता है, स्टेडियम की एनर्जी बदल जाती है। उसके बैट से निकले कवर ड्राइव, पुल शॉट और सीधे साइड स्क्रीन से टकराने वाले छक्के लखनऊ के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। चेन्नई की पिच थोड़ी स्लो होगी, लेकिन संजू वह इंसान है जो किसी भी पिच पर अपनी गेम एडजस्ट कर लेता है और सही समय पर हमला करता है। और यार, अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब दोस्तों, नंबर 3 पर कौन? नंबर 3 का मतलब होता है अगर एक विकेट जल्दी गिर गई या शुरुआत तेज करनी हो तो वो आदमी आए जो फियरलेस हो, बिना प्रेशर के अपने शॉट खेले और इंपैक्ट देने की क्षमता रखे, रिस्क लेते वक्त घबराता नहीं। उर्विल पटेल, नंबर 3 पर उर्विल पटेल। ये यंगस्टर अपने अटैकिंग माइंडसेट के लिए जाना जाता है और धोनी ने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी अप्रोच और उसकी बल्लेबाजी देखकर तय किया कि इस लड़के के अंदर कुछ खास है। नंबर 4 पर ये पोजीशन बहुत स्पेशल होती है। ये उन लोगों के लिए होती है जो एलिगेंट हों, क्लास के साथ खेलें, पारी को संभालने की ताकत रखते हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर खतरनाक भी बन जाए। धोनी ने नंबर 4 पर ऐसा खिलाड़ी रखा है जिसके शॉट्स देखकर हर क्रिकेट लवर कहता है, भाई ये तो क्लासिकल बल्लेबाजी है। उसकी कवर ड्राइव देखकर आंख रुक जाती है। उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि गेंद बल्ले से नहीं, आवाज से बात करती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अचानक ऐसा अटैक करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। कार्तिक शर्मा, नंबर 4 पर कार्तिक शर्मा। इस पूरे सीजन में वो ऐसे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं जो हर बार कुछ न कुछ पॉजिटिव करते हैं और उनकी बल्लेबाजी का एलिगेंस चेन्नई की स्लो विकेट के लिए एकदम परफेक्ट है। और नंबर 5 के लिए दोस्तों, जो नाम आने वाला है उसे सुनकर लखनऊ के गेंदबाजों को रात में नींद नहीं आएगी। नंबर 5 वह जगह है जहां फिनिशर चाहिए। अगर टीम मजबूत स्थिति में हो तो आसमान तोड़ दो और अगर टीम मुश्किल में हो तो अकेले मैच जिता दो। खिलाड़ी रखा है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये मिनी एबी डिविलियर्स है। जी हाँ, बात हो रही है डेवॉल्ट ब्रेविस की। डेवॉल्ट ब्रेविस, ये बंदा खतरनाक है। इसका बल्लेबाजी अप्रोच सिर्फ अलग नहीं, पूरी तरह किसी और लेवल का है। कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा मोमेंटम बदल देता है। किसी भी एंगल से, किसी भी शॉट से, किसी भी गेंदबाज के खिलाफ रन बना सकता है। चेपॉक पर जब ये बल्लेबाजी करने आएगा और शुरुआती 2-3 शॉट में बाउंड्री निकालेगा, तब लखनऊ की बॉलिंग यूनिट का दिमाग हिल जाएगा। नंबर 6 पर आते हैं और ये चेन्नई में सबसे स्पेशल माना जाता है क्योंकि यहाँ स्पिनर्स का जादू चलता है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी चाहिए जो स्पिनर्स को उल्टा ही मार दे, जो छक्के उड़ाने की आदत रखता हो और चेन्नई के क्राउड को अपने नाम की आवाज से गूंजने पर मजबूर कर दे। सीएस के फैंस जानते हैं, एनालिस्ट जानते हैं, गेंदबाज भी जानते हैं कि नंबर 6 पर जो नाम आने वाला है वो चेपॉक का किंग है, शिवम दुबे। शिवम दुबे भाई, ये कोई आम ऑलराउंडर नहीं, ये चेन्नई का सिक्सर किंग है। अब यार, एक इमोशनल एंगल आता है क्योंकि नंबर 7 का रिवील बहुत पर्सनल है, बहुत भावुक है। वह खिलाड़ी जिसने अपनी जर्नी में बहुत स्ट्रगल किया, कई मैच बेंच पर बैठकर देखे, इंतजार किया, पेशेंस रखा, मेहनत करता रहा और टीम मैनेजमेंट के फैसलों का सम्मान किया। और धोनी जानते हैं कि जब कोई खिलाड़ी अंदर से भूखा होता है, खुद को
साबित करना चाहता है तब वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है जो नॉर्मल खिलाड़ी नहीं दे सकते। नंबर 7 पर रखा है सरफराज खान को। सरफराज खान पिछले 2-3 मुकाबलों में ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन धोनी की नजर हर ट्रेनिंग सेशन में सरफराज पर थी। उसकी फाइटिंग पार्टी में जानकारी, 10 साल बाद स्पिरिट, उसका हंगर, उसकी जुझारूपन और 10 मई को लखनऊ के खिलाफ वही ऊर्जा सीएसके के बल्लेबाजी क्रम को नया आयाम दे सकती है। नंबर 8 पर आते हैं वह स्लॉट जहां ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो बल्लेबाजी में भी काम आए और गेंदबाजी में मैच का रुख बदल दे। धोनी ने नंबर पर कर दिया गया है कि एक 8 पर रखा है जेमी ओवरटन को। ये इंग्लिश पेसर जब सीएसके की जर्सी में आता है तो अलग ही खिलाड़ी लगता है। इसकी गेंदबाजी में पेस है, बाउंस है, सही समय पर विकेट निकालने का गिफ्ट है और बल्लेबाजी में भी लोअर ऑर्डर में काम की रन दे सकता है। नंबर 9 पर धोनी ने रखा है एक ऐसी यंग एनर्जी जिसमें विकेटों की भूख है, अंशुल कंबोज। यह युवा भारतीय पेसर लगातार सही लेंथ पर गेंदबाजी करता है, प्रेशर में विकेट निकालने की कोशिश करता है और धोनी ऐसे यंग बॉलर्स पर भरोसा करते हैं जो कॉन्फिडेंट हो। चेपॉक पर इसकी गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजों को अनकंफर्टेबल कर सकती है। नंबर 10 पर आता है वह नाम जो 10 मई को एमए चिदम्बरम की टर्निंग विकेट पर लखनऊ का पूरा प्लान बर्बाद कर सकता है, नूर अहमद। यह अफगानी स्पिनर मिस्ट्री स्पिन का जादूगर है। इसकी गूगली इतनी डेडली है कि सेट बल्लेबाज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी फ्लाइट, इसकी रिस्ट स्पिन और गेंद का टर्न चेपॉक की विकेट पर डबल असर दिखाता है। लखनऊ का मिडिल ऑर्डर पहले से प्रेशर में होगा और जब नूर अहमद गेंदबाजी करने आएगा तब उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि विकेट कब चली गई। और अब दोस्तों नंबर 11 धोनी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, जो हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन धोनी जानते हैं कि टीम में सबसे बड़े स्टार नहीं, सबसे उपयोगी खिलाड़ी चाहिए होते हैं। नंबर 11 पर धोनी की चॉइस है अखिल हुसैन। यह खिलाड़ी रडार के नीचे रहता है, लेकिन इसकी इकोनॉमी देखो, विकेट लेने की क्षमता देखो, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी यूटिलिटी देखो, बिना शोर के लगातार अच्छा करता है। और धोनी यही चाहते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो खामोशी से काम करे लेकिन रिजल्ट दे। अखिल हुसैन 10 मई के इस बड़े मुकाबले में धोनी का सीक्रेट वेपन हो सकता है।